नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 दिन पहले ये घोषणा की है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाएगा। घोषणा तो स्वागत योग्य है निश्चित रूप से, लेकिन इसके जो डिटेल्स हैं वो अभी हमारे पास नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से या मंदिरों के कामकाज को सरकारी नियंत्रण से किस चीज़ को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जा रहा है। एक इसके साथ ये भी घोषणा हुई कि मंदिरों की जो भूमि है उसको अब कलेक्टर्स ऑक्शन नहीं कर सकेंगे। ये भी स्वागत योग्य था, लेकिन साथ में ये भी कहा कि पुजारी ऑक्शन कर सकेंगे। अब यह जो है ये बड़ा एक विचित्र सी घोषणा है, बड़ी विचित्र सी घोषणा है, क्योंकि जो भी मंदिरों के बारे में जो भी हम समझते हैं, जो मंदिरों का जो भी कानून बना हुआ है, जो भी सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल से लेके आज तक अंग्रेज़ों के समय से जो मंदिरों का जो कानून आ रहा है, उसके अनुसार तो जो मंदिर की भूमि है वो तो देवी या देवता में निहित होती है, और देवी और देवता जो हैं वो परपेचुअल माइनर होते हैं, वो सदैव अल्पवयस्क रहते हैं, उनकी भूमि बेची नहीं जा सकती। और जहाँ तक मंदिरों का प्रश्न है तो मंदिर पुजारी के अधीन नहीं होते। पुजारी तो स्वयं जो मंदिर कमेटी होती है या मंदिर की प्रबंधन समिति होती है या मंदिर का ट्रस्ट होता है या मंदिर की सोसाइटी होती है, उसके अधीन कार्य करता है। तो कलेक्टर से हटाकर पुजारी को जो कह रहे हैं कि वो भूमि नीलाम कर सकेगा, ये मुझे समझ में नहीं आया और मुझे लगता भी नहीं है कि ये संभव है, क्योंकि ये पूरी तरह से विधि विरुद्ध ही हो जाएगा। हालांकि जो ये कह रहे हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा, ये स्वागत योग्य अवश्य है। अब आगे देखना है कि इसमें होता क्या है, क्योंकि कर्नाटका ने 1 वर्ष पहले इसी प्रकार की एक घोषणा की थी, और अब उस घोषणा को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। क्या है उसके इश्यूज़, क्या है उसकी समस्या, हमें नहीं पता। एकमात्र जो इसमें कोई प्रगति हुई है तो वो हुई है उत्तराखंड में, जहां अचानक एक सारे के सारे 52 मंदिरों को 4 धाम बोर्ड बनाकर और उनको हस्तगत कर लिया गया था सरकार के द्वारा, और फिर बाद में उनको मुक्त करने का घोषणा पत्र में वादा हुआ भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, दोनों के, और बाद में उन्हें मुक्त कर दिया गया। अब ये जो प्रश्न है मंदिरों को मुक्त करने का, वो मध्य प्रदेश में कहाँ से आरंभ होता है, इसका भी एक छोटा मोटा इतिहास है। यहाँ एक धर्मस्व विभाग है और इस धर्मस्व विभाग में कई हजार मंदिर आते हैं, और ये बड़े बड़े मंदिरों का भी प्रबंधन करते हैं। बड़े मंदिर जैसे अभी एक विवाद उत्पन्न हुआ मैहर के मंदिर का। मैहर जो है वो एक शक्तिपीठ माना जाता है, मैहर का मंदिर, जहाँ माता सती का हार गिरा था, तो माई हार को उसका अपभ्रंश हो गया मैहर। मैहर वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है, सतना ज़िले में पड़ता है मैहर। आपको यदि उस्ताद अलाउद्दीन खां का नाम याद हो तो अलाउद्दीन खां साहब जो थे वो मैहर में अपना सारा का सारा जो उनका संगीत था वो माँ शारदा, जो मैहर की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो माँ शारदा का ही मंदिर है वहाँ पर, उसको उसकी कृपा से बताते थे। और अपनी पुत्री का नाम भी उन्होंने अन्नपूर्णा रखा, जिनका विवाह पंडित रविशंकर से हुआ था। ये मैहर के बारे में ये एक प्रसिद्ध इतिहास है। यहाँ पर कोई 2 मुस्लिम कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, आज से नहीं, 1988 से और 1993 से। तो इनको हटाए जाने की बात को लेकर एक आंदोलन हुआ, कोई कुछ मेमोरेंडम दिए गए, कुछ चिट्ठियाँ इत्यादि, पिटीशन इत्यादि दी गई, तो उस पर यह निर्णय हुआ कि इनको हटाया जाएगा। और फिर इसके परिप्रेक्ष्य में ये बात आरंभ हुई कि भाई ये कार्य जो हैं ये क्यों लंबित हैं, और
हिंदू मंदिरों में किस प्रकार से मुस्लिमों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। दूसरी बात, मंदिरों को स्वतंत्र करने का जो एक मुख्य उद्देश्य बताया जाता है, वो मुख्य उद्देश्य ये है कि फिर मंदिर जो है वो और कार्य भी कर सकेंगे, जो उनका इकोसिस्टम होता है, यानी कि वे पाठशालाएं चला सकेंगे, वे वेदाध्ययन करा सकेंगे, वे रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करा सकेंगे, वे संस्कारित कर सकेंगे बच्चों को, और वे दान दक्षिणा भी कर सकेंगे। यद्यपि मैं ये अवश्य कहूँगा कि उत्तर भारत में ये जो सारी परंपराएं हैं ये उतनी विकसित नहीं हैं जितनी दक्षिण भारत में रही हैं। इसीलिए दक्षिण भारत में मंदिरों को स्वतंत्र किया जाना वह अधिक आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर एक बिल्कुल स्वतंत्र एक इकोसिस्टम, एक वातावरण बहुत पहले से, बहुत प्राचीन अर्वाचीन काल से चला आ रहा है, और वह इस्लामी काल में भी खंडित नहीं हुआ था। तो वहाँ पर जैसे तिरुपति यद्यपि सरकार द्वारा संचालित ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे पाठशालाएं चलाता है, अस्पताल चलाता है, धर्मार्थ कार्य करता है, लेकिन बार बार उसको सेक्युलराइज करने का प्रयास भी होता रहता है। तो अब ये मध्य प्रदेश किस प्रकार से करेगा ये हमें पता नहीं, लेकिन चूँकि बागेश्वर धाम महाराज के साथ उनके सम्मिलित मंच पर हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने यह घोषणा की है, तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ अच्छा ही करेंगे। अस्पष्ट है बहुत कुछ, लेकिन कुछ अच्छा ही करेंगे। इसके साथ में जो वही हमारे मंदिरों के बारे में बार बार ये प्रश्न उठता है ये कि ये जो है ये कार्य केवल ये पीसमील क्यों हो रहा है। देखिए, अलग अलग राज्यों ने अपने अलग अलग एक्ट बना रखे हैं, इसलिए बना रखे हैं क्योंकि मंदिरों का जो पूरा कार्यक्रम है वो आता है संविधान की समवर्ती सूची में, यानी लिस्ट 3 में। लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में। तो इस कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 28 है, जिसमें चैरिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एंडोमेंट्स इत्यादि इत्यादि जो है वो एंट्री 28 में आते हैं। इसलिए अलग अलग प्रदेशों ने अलग अलग अपने बना रखे हैं इस प्रकार के नियम। HRC जो डिपार्टमेंट बना हुआ है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका इत्यादि में, जो साउथ में अलग अलग जो है वो देवस्वाम बोर्ड बने हुए हैं, कई सारे केरला में। तो ये सब जो हैं वो इसी एंट्री 28 में बनते हैं। तो वे एंट्री 28 कंकरेंट लिस्ट में है। बार बार कहा जा रहा है केंद्र सरकार से कि भाई ये एंट्री 28 कंकरेंट लिस्ट है, आपको इसमें समान अधिकार है, ये सारा मसला आप समाप्त कर दें और एक इस प्रकार का नियम बना दें, एक इस प्रकार का अधिनियम अर्थात एक प्रकार का लॉ बना दें, जिससे कि ये मंदिरों के सरकारी कब्जे वाली जो बात है वो पूरी तरह से इससे मुक्त हो जाए। यद्यपि ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। जैसा मैंने बताया कि मंदिरों का एक बड़ा स्वस्थ और सुंदर वातावरण दक्षिण में आज भी है, लेकिन उत्तर भारत में आज भी बहुत सारे जो निजी ट्रस्टों द्वारा संचालित जो मंदिर हैं, तो उनकी यदि हम कार्य व्यवस्था देखें, उनकी कार्यकलाप देखें, और हम पाएंगे कि वो बड़े ही अव्यवस्थित हैं। तो जब वहाँ जाकर लोग देखते हैं, तो मैं जानता हूँ यहाँ राजस्थान में, यहाँ जयपुर में बैठा हूँ, यहाँ आसपास हमारे 2-3 ऐसे बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी बड़ी महिमा है और जिनमें बड़ी लोगों की आस्था है, जहाँ पर तीर्थ यात्राएँ होती हैं, बहुत विशाल तीर्थ यात्राएँ होती हैं। लेकिन उन मंदिरों के जो निजी ट्रस्ट हैं वो लोगों के लिए जो भी वहाँ पर चढ़ावा आता है वो करोड़ों में आता है निश्चित रूप से, उसका जन सुविधाओं पर जो उपयोग करते हैं वो मुझे लगता है पूरी तरह से खुला और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप देखेंगे कि वैष्णो देवी जब निजी ट्रस्ट के अंदर संचालित होती थी और जब उसको वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाकर सरकार ने अपने हाथों में लिया, तो
आज वहाँ पर यदि आप रेफरेंडम करा लें तो आपको पता चलेगा कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से निकाल के उसको वापस निजी हाथों में देने का वहाँ पर भरपूर पुरजोर विरोध ही होगा, क्योंकि जगमोहन जी ने एक ऐसा मानदंड वहाँ पर स्थापित कर दिया वैष्णो देवी के माध्यम से, और वैष्णो देवी की यात्रा को सरल, सुगम, सुविधा युक्त बनाकर कि कोई भी आपको वहाँ पर ये नहीं कहता मिलेगा कि इसको वापस आप निजी हाथों में दे दें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग स्थानों की एक अलग अलग वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। तो उसको देखते हुए एक इस प्रकार का अधिनियम बनाया जाना चाहिए, जैसा कंकरेंट लिस्ट में होता है सदैव कि अधिनियम जो है वो सेंटर के लेवल पे बनेगा और जो नियम है वो राज्यों के स्तर पर बनेंगे, जैसा कि हर कंकरेंट लिस्ट के जो अधिनियम होते हैं उसमें अधिकतर होता है। मध्य प्रदेश का यह निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन जो हम लोग हैं, जो हम लगातार फ्री टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्री टेम्पल मूवमेंट जो हमारा चल रहा है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से चल रहा है। जो फ्री टेम्पल मूवमेंट जो दक्षिण में चल रहा है वो अत्यंत विकसित है, परिपक्व है, और उसके उद्देश्य, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, और उससे परम कल्याण की हमें एक आशा है। लेकिन उत्तर भारत में हम इसको पूरी तरह से, मैं कम से कम इसके प्रति जो है वो बहुत अधिक, जिसको मैं कहूँ कि मैं आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो कोई 250 से अधिक मंदिर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में, लेकिन जब कोई हिंदू हित का कार्य होता है तो उसमें से कोई सामने नहीं आता। तो अंततः हम क्यों चाहते हैं, हम मंदिरों को स्वतंत्र कराना क्यों चाहते हैं सरकार से? क्योंकि हम ये मानते हैं कि सरकार जो है वो मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग करती है, सरकार जो है वो जो मंदिरों में जो भी दान आता है उसका दुरुपयोग करती है, उसको हिंदू हितों के लिए प्रयोग में ना लाकर उसे अपने राज्य के हित में प्रयोग करती है, और कई बार तो उसको जो है विधर्मियों के हितों में प्रयोग लाती है। तो इस कारण से उनके जो संसाधन है उनका हिंदू हितों में प्रयोग हो, यह सुस्पष्ट करने के, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ प्राइवेट ट्रस्ट और प्राइवेट मंदिर, प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा, सोसाइटी द्वारा संचालित मंदिर चल रहे हैं, वहाँ ये हो रहा है क्या, इस पर गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है, जिससे कि एक बड़ा ही सुव्यवस्थित एक मंदिर एक्ट बन सके, और मंदिरों का उपयोग जो है वो केवल मंदिरों के व्यवस्थापकों के लिए ना होकर हिंदू हित में हो सके, यह सुनिश्चित हो, इसकी परम आवश्यकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।